हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपके आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ wands, 8 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ wands, नो सॉरी, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, लवर्स, एस ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले ये बताइए आपके यहाँ ठंड कैसे पड़ रही है? यार हमारे यहाँ ना बहुत ठंड स्टार्टिंग में ही पड़ने लगती है, बहुत जल्दी सर्दी पड़ने लगती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के कितनी ठंड पड़ रही है अभी, कितनी सर्दी लगती है आप लोगों को? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। आपके जो पर्सन हैं वो एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं इस रीडिंग के द्वारा, वो ये कि आपकी जो जगह है उनकी लाइफ के अंदर, अगर आपको ऐसा है कि आपकी जगह किसी और ने उस पर्सन की लाइफ के अंदर ले ली है, लाइक थर्ड पार्टी एंड ऑल, आपके पार्टनर कह रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स विद लवर्स। कोई भी नहीं भाई, इन लवर्स के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी तीसरी पार्टी इनके बीच में नहीं आ सकती है, ठीक है। ये लवर्स का कार्ड दिखा रहा है। तो आपके पार्टनर सबसे पहली श्योरिटी आपको ये दे रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से बोलते हैं कि आप तो थर्ड पार्टी में हो, आपकी बात का क्या भरोसा, आपका ऐसा आपका वैसा। तो आपके पार्टनर पहली श्योरिटी या पहला कंफर्मेशन आपको यही दे रहे हैं कि इनके मन में कोई भी नहीं है आपको लेकर, आपके अलावा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ कॉइंस, ओके। तो आपके पार्टनर जो हैं वो दूसरा मैसेज आपको ये दे रहे हैं कि वो आपकी तरक्की से, आपकी जो भी काम बन रहे हैं आज के टाइम में, आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके मन में एक बोझ था ये इस बात का कि उन्होंने आपको कोई खुशी नहीं दी और उन्होंने आपको बिट्रे कर दिया या आपको क्लैरिटी नहीं दी। तो एक बोझ के तले वो दबे हुए थे, ठीक है। एक बोझ था उनके ऊपर कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन जब वो आपको बहुत ज़्यादा पावर में देखते हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हुए देखते हैं, अपनी लाइफ में खुश देखते हैं या फिर अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट लेते हुए देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे बोझ कम हो गए, क्योंकि वो कभी भी आपको स्टक एनर्जी में देखना नहीं चाहते। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कभी भी आपको स्टक एनर्जी में देखना नहीं चाहते थे, और जब उन्हें इस बात का एहसास होता था कि आप उनकी वजह से स्टक एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, तकलीफ में हो, तो उनको इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। उन्हें लगता था कि उनकी एक हरकत की वजह से या फिर उनके इस रवैये के बिहेवियर की वजह से किसी इंसान की आज उन्होंने इस तरह की हालत कर दी है जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं थी।
तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में कम से कम एटलीस्ट आप यहाँ पर स्टक एनर्जी में तो नहीं हो। एटलीस्ट आपने इतना मूव ऑन तो किया कि कम से कम आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि क्या है ना, आपके पार्टनर के मन के अंदर बहुत सारे बोझ आ गए थे। उन्हें ऐसा लगता था कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत और घटिया इंसान है जिसने किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद की है। तो जब ये आपको देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, तो एक गिल्ट इनके मन से कम हो जाता है। एक गिल्ट से बाहर आ जाते हैं ये कि चलो कम से कम वो अपनी लाइफ़ में एन्जॉय तो कर रहा है, अपनी लाइफ़ में खुश तो हो गया है या फिर अपनी लाइफ़ में आगे तो बढ़ गया है कम से कम। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कुछ ऐसी आ रही है कि जो आपको चाहेगा वो आपकी खुशी, हर हर खुशी को चाहेगा। तो आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं आपकी खुशी ही चाहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब ये सोचते थे कि आप आज इनकी वजह से स्टक हैं, तकलीफ़ में हैं, दुःख में हैं। ओके। और तीसरी एनर्जी है नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की। आपको जो विक्ट्री मिल रही है, जो सक्सेस मिल रही है, जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जो भी सक्सेस, जो भी चीज़ें आपने आज अचीव की हैं, आपके पार्टनर दिल से उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर कोई उनकी तरफ से जेलेसी की एनर्जी नहीं है। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द लवर्स की एनर्जी है। और एक बेवकूफ़ी के चलते या फिर जो भी हम कहें, किस्मत के चलते, नसीब के चलते या जिस चीज़ के भी चलते आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आ भी गया है, तो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़िज़िकल बॉडी में बीच में आया है। आज भी आपके पर्सन आपकी बातों से, यादों से, आपकी हर एक छोटी चीज़ से बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और आज भी आपकी प्लेस को कोई ले नहीं पाया है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, किसी ने अगर आपके लिए कुछ भी किया है लाइफ़ के अंदर, ठीक है, आप उस व्यक्ति से नाराज़ हो सकते हो, आप उस व्यक्ति से गुस्सा हो सकते हो, आपको उसकी कोई बात तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन आप उससे नफ़रत कभी नहीं कर सकते, ठीक है? आप अपनी इंट्यूशंस को जब भी सुनने जाएँगे, आप अपनी आत्मा से जब भी सवाल करेंगे, आपकी आत्मा हमेशा आपको ये जवाब देगी कि यार आप जानते हो उसने आपके लिए क्या किया, आपको पता है कि उसने आपको क्या दिया है। आप जानते हो कि जब आपको ज़रूरत थी, चीज़ें थी, तब उसने आपके लिए क्या किया है, आपको कहाँ-कहाँ पर उसने सपोर्ट किया है। तो आप किसी की अच्छाई को डिनाय नहीं कर सकते, भले ही आप उससे कितना भी झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो, आप उसको कितनी भी बातें सुना लो, कितना भी कोस लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप उसकी अच्छाई को कभी डिनाय नहीं कर सकते। और यही आपके पार्टनर की एनर्जी में निकल के आता है कि वो कितना भी कोशिश करें, आपकी अच्छाई को डिनाय नहीं कर सकते। अंत में उन्हें आपकी अच्छाई को एक्सेप्ट करना ही होता है कि आपने उनके लिए किया है। और मैं ये बिल्कुल फैक्ट बात बताती हूँ, कुछ लोग होते हैं इस तरीके के इंसान जिनके लिए आप कुछ करो और वो आपकी की हुई चीज़ों को ना, जैसे की हुई चीज़ों पर रायता फैला देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो सिर्फ़ मुँह पर ही ऐसा बोलते हैं। अगर कोई आपसे कहे तुमने मेरे लिए किया क्या है, ठीक है? तो आप उस व्यक्ति को ना खामोशी दे दो अपनी। अगर कोई व्यक्ति आपसे कभी ये कहे कि अगर आपने उसके लिए बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है, और वो आपसे पूछे कि तुमने मेरे लिए, गुस्से में भी पूछे, कैसे भी पूछे आपसे कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, तो उसको अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ खामोशी दो। कभी उसे साबित करने की कोशिश मत करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। क्योंकि ना कई बार ना चुप हो जाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बहस करने से, ठीक है? कि उसे साबित करो आप कि क्या किया है, कैसे किया है। चुप हो जाओ, अपनी खामोशी दे दो। कारण उसका ये है कि वो बहस से और समझाने से समझने वाला नहीं है। लेकिन वो 2 मिनट भी शांति से, अच्छे से अपने मन के अंदर जाकर बैठेगा ना और थोड़ा अपने आप से पूछेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि आपने उसके लिए क्या किया है। ठीक है? तो आपके पार्टनर कितनी भी कोशिश करें, आपसे कितना भी झगड़ा करें, आपको कितनी भी बातें सुना लें, इस चीज़ को कभी डिनाय नहीं कर सकते कि आपने उनके लिए किया है और बहुत किया है। तो नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आज ना आपके पार्टनर भी अपने ही मन में इस बात से बहुत खुश होते हैं, जब वो आपको एक्शन ओरिएंटेड देखते हैं, जब वो आपको एक्शन लेते हुए देखते हैं, जब वो आपको जीत की तरफ देखते हैं, जब वो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं, ये लव होता है। एक्चुअली इस पर्सन के मन का भी गिल्ट कम होता है, ठीक है? जब आपको ये इस तरह की एनर्जी में देखते हैं तो उन्हें लगता है एटलीस्ट कोई मेरी वजह से आज बर्बाद तो नहीं हुई किसी की लाइफ। क्योंकि क्या है ना, अगर किसी की लाइफ आपकी वजह से बर्बाद हो जाती तो आपको ज़िंदगी भर इस बात का अफ़सोस रहता, गिल्ट रहता। दूसरा क्या है ना, पर प्रकृति और परमात्मा दोनों ही आपको नहीं छोड़ते। अगर किसी इंसान की लाइफ़ बन गई है या वो मूव ऑन कर गया है, तो एक इंसान जिसने गलती की है, कम से कम उसका गिल्ट तो कम हो जाता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हैं और किनको लगता है कि उनके पार्टनर के अंदर का गिल्ट ख़त्म हो गया होगा, ठीक है?
कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं कुछ लोग यार, उनकी तो ढीठपन की हद ही नहीं होती है। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर जो गलत करने के बाद भी अकड़ते रहते हैं कि यार मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके भी बोलते हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। उनकी बात तो नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, आपकी पर्सन को हमेशा इस बात का ना वो लगा रहता था कि आप डेफिनेटली उनका वेट कर रहे होगे। जैसे कैसे वो लड़की ना 7 कप सामने रख के ना जैसे बस देख रही है, ऊपर कोई नाइट का कार्ड है, यानी कि ऊपर से कोई आ रहा है उसकी तरफ एक कप लेके। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप वेट कर रहे होंगे, आप वेट कर रहे होंगे। मतलब उनकी ऐसी सोच थी आपको लेकर कि आप वेट कर रहे होंगे इस पर्सन का, आप वेट करते हो शायद इस पर्सन का कि ये किसी दिन आएंगे आएंगे आएंगे। तो जैसे ना उस पर्सन को भी गिल्ट था कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है लेकिन मैं उसे वो दे नहीं पा रहा हूँ जो वो डिज़र्व करता है। तो आपके पार्टनर के मन में ना बहुत सारे गिल्ट है। लेकिन जब ये आपको सक्सेसफुल देखते हैं, आपको जीत की तरफ आते आगे होते हुए देखते हैं, जब ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो इस पर्सन का इंतज़ार करके, आप सिर्फ वहीं नहीं पड़े हो, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो हमेशा चाहेगा कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले, आपको बहुत ज़्यादा रुतबा मिले, आपको फेम मिले, जो भी चाहते हो आप, पैसा मिले, जो भी आपने ख्वाहिश की थी कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएं, वो सारी चीज़ें आपको मिले। वो इंसान हमेशा चाहेगा कि आपको हर अच्छी चीज़ आपको मिले, आप हर अच्छी चीज़ आपको नवाजी जाए। लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसके लिए बैठकर इंतज़ार करें, रोएँ उसकी गम में, उसकी यादों में, क्योंकि वो चीज़ ना उसको बहुत तकलीफ़ देगी। उसको ये लगेगा एक तो एक उसने गलती करी, ऊपर से उस गलती की सज़ा जीवन भर आपने भुगती। तो ये चीज़ वो कभी भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके पार्टनर शायद आपके लिए दुआ भी करते हैं इस तरह की कि आपको लाइफ़ में सारी खुशियाँ मिल जाएँ। आपको वो हर चीज़ मिल जाए जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके पार्टनर को देनी चाहिए थी आपको, लेकिन वो दे नहीं पाए, ठीक है। देखो, प्यार करने वाले इंसान को शुरुआत में ये चीज़ रियलाइज़ ना हो, लेकिन अगर उसको बाद में भी रियलाइज़ होती है ना, और वो अपनी पछतावा करता है, पश्चाताप करता है, चीज़ों के लिए माफ़ी माँगता है, ईश्वर से दुआ करता है आपके अच्छे कामना की, तो भी उसके बहुत सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, या फिर उसका कर्मा ये कहें कि कम हो जाता है। लेकिन अगर वो मानने भी तैयार नहीं है, तो समझ लो कि ऐसे इंसान को फिर कहते हैं ना कि विनाश काले और विपरीत बुद्धि। ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर गलत करने के बाद भी आपको एहसास नहीं हो पा रहा है कि आपने क्या गलती की है, फिर उसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि मतलब वो तो अब फिर बहुत कुछ खराब करने के बाद ही सीखेगा। तो अगर आपको ऐसा फ़ील होने लगे आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, जाने दो, खुश रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसके साथ है उसके साथ खुश रहे। तो कहीं न कहीं आप एक अच्छा थॉट क्रिएट करते हो। आपको पता है बहुत सारी बातें मेरी चुभ जाती हैं जब मैं आपको रीडिंग में एक्स्ट्रा गाइडेंस देती हूँ। अगर मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मैंने आपको हमेशा बहुत अच्छी बात बताई है, ऐसी बातें बताई हैं जो आपके कर्मा को हमेशा अच्छा करें, ना कि बेकार करें। क्योंकि कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि हम तो उसको कभी नहीं चाहते कि वो खुश रहे, हमेशा मैं तो उसे बर्बाद देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये आपकी जो ख्वाहिश है ना, ये बेबुनियादी ख्वाहिश है, ठीक है। ये आप उसे जो चीज़ भेज रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन कई बार आप किसी को कुछ नेगेटिविटी भेजते हो ना, तो आप अच्छे वाले कर्मा उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे होते हो और उसके बैड कर्मा अपनी तरफ ले रहे होते हो। ठीक है, जब आप उसे नेगेटिविटी सेंड करते हो, तो इसकी वजह से इस बात का ध्यान रखिए किसी को कुछ भेजने से पहले, हाँ, उसने आपके साथ गलती की है तो उसकी सज़ा ईश्वर उसे देगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा गलती की है तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं, लेकिन सज़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन आप जो दिन भर कुढ़ते रहते हैं या बोलते रहते हैं, ये एक गलत चीज़ है, और फिर उसके बाद आप उसे मैनिफेस्ट भी करते हैं अगर रियूनियन के लिए, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। तो ऐसे तो रियूनियन भी मैनिफेस्ट नहीं होता। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है डेथ की और हर्मिट की। आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब एक नए ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, लाइक डेथ की एनर्जी, बहुत कुछ इस पर्सन के अंदर ख़त्म हो गया पुराना, और हर्मिट की एनर्जी में है, ठीक है। एक चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर भी देखते हैं कि पहले की तरह जो चीज़ें आपके अंदर थी, वो सारी चीज़ें अब नहीं है आपके अंदर। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इस पर्सन ने आपके अंदर पहले देखी हैं, आपके साथ कनेक्शन में, अब वो उन्हें आपके अंदर ना तो दिखाई देती है, ना ही फ़ील होती हैं। तो वो देखते हैं कि आपका एक वर्ज़न जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ओल्ड सारी जो भी चीज़ें थी, आपने सबको त्याग दिया है पूरी तरीके से, और एक नया फ़ॉर्म, नया वर्ज़न, नई चीज़ें आपके अंदर से, आपके भीतर से निकल के आ रही हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वांड्स, आपके जो पर्सन हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपके ओहदे को देखकर, आपकी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं कि आज जो आप
जिस तरीके से क्वीन की तरह रूल करते हो, सारी चीज़ें करते हो, आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। उनको मतलब कभी भी आपको देखकर तकलीफ़ नहीं होती, और ये तो कभी भी नहीं लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए थी। उसका कारण ये भी है कि उस पर्सन ने जो गलती की है उसकी भरपाई उस पर्सन को लगता है कि इसी तरह की चीज़ें कर सकती हैं, और गिल्ट को भी इस पर्सन की कम कर सकती हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जितना आपने चाहा है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा इस पर्सन ने चाहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी खुशी भी चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।